चैप्टर के शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं। वहाँ एक जनी कह रही थी, क्वीन फैंग तुम कुछ तो हो। तुमने 100 गुना तेजी वाले इफेक्ट के साथ भी तुमने ये एंशिएंट गॉड रून को पार कर लिया, पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मैं ले रही हूँ। क्वीन फैंग पूछता है, क्यों तुमने मुझे धोखा दिया ऐसे समय पर? मैं तुम्हारा भाई हूँ क्वीन एग्जाओ तुम। तो वो कहती है, ब्रदर तुम क्वीन फैंग कुछ नहीं हो, बस एक अडॉप्टेड चाइल्ड के अलावा जो मेरे पेरेंट ने लिया था। तुम्हारा मेरे साथ कोई भी ब्लड का रिश्ता नहीं है और तुम्हें मेरा भाई कहते हो। तभी वहाँ कोई कहता है, एग्जाओ यू, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। क्वीन एग्जाओ उसे ब्रदर सोंग फी कहती है। सोंग फिंग कहता है, तुम्हारा ब्रदर काम में आया है और क्वीन फैंग को थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से उसके हाथों में ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आया है और तुम्हारी सारी लाइफ स्पैन को एक बार में खत्म करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी इस सोल स्टीलिंग ब्लेड को पाने के लिए जो तुम्हारी बॉडी पर मारा था। तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? क्वीन फैंग कहता है, क्वीन एक्जो मैंने तुम्हें बड़ा किया हमारे पेरेंट के गुजर जाने के बाद और पूरा सपोर्ट किया स्कूल में। साथ में ये गेम जब असलियत में आया था तो मैंने मेरी जान पर खेल कर पता नहीं तुम्हें कितनी बार बचाया। लगता है मैंने तुम्हें गलत जज किया था। क्वीन एग्जाओ कहती है, हमारे पेरेंट के मर जाने के बाद तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करते और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते। पहले जब सोंग फी को तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो तुम काम के थे, पर अब हमें डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल गया है तो अब हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सोंग फी हमला करते हुए कहता है, क्वीन फैंग मैं एग्जाओ यू का ख्याल रखूंगा तो तुम शांति से मर सकते हो। क्वीन फैंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं सजाने दूंगा। पर सोंग फी क्वीन फैंग का गला काट देता है। उसके बाद बताते हैं कि 2025 में ये गेम दुनिया के साथ मर्ज हो गया था। जब कोई सो जाता है तो वो इस गेम में आ जाता था। इस गेम की करेंसी लाइफ स्पैन है। जब तुम मरते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन का कुछ हिस्सा कम हो जाता है और जब तुम मॉन्स्टर को मारते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ती है। प्लेयर अपनी लाइफ स्पैन को यूज करके गेम की स्किल को असली दुनिया में यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये दुनिया बहुत तेजी से बदल गई। मैं मेरी बहन के साथ बहुत ही मुश्किलों से पार की और दुनिया के टॉप 100 ताकतवर जनों में से एक बन गया। उसके बाद मैं बहुत सी खतरनाक जगहों को पार करने के बाद मुझे ये रून ऑफ एंशिएंट गॉड मिला और इसे पार करके आई ऑफ जजमेंट आर्टिफैक्ट मिला और टॉप पे जाने के लिए क्वालिफाई हुआ। पर किसने सोचा था मुझे मेरी फैमिली से धोखा मिलेगा? पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे मेरे लिए जीना है। और क्वीन फैंग को सोते हुए देखते हैं। वो जग कर कहता है, मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, मैं मरा नहीं। और टाइम देखता है तो 2025 में आ गया था। तो वो सोचता है कि मैं रिबॉर्न हो गया 9 साल पहले जब ये गेम इस दुनिया में आया था। उसके बाद अगले दिन को देखते हैं। क्वीन एक्जाओ लात मारते हुए गेट खोलती है और चीखते हुए कहती है, क्वीन फैंग तुम घर पर ही हो तो तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता नहीं मुझे ब्रदर सोंग फी को सपोर्ट करना है? तुम्हें पता नहीं मेरा उसे सपोर्ट करना जरूरी है? क्वीन फैंग क्वीन एक्जाओ को देखते हुए सोचता है, जैसा मुझे लगा था गेम के आने से पहले मेरी और क्वीन एक्जाओ की लड़ाई हुई थी इस सोंग फी की वजह से। गेम के आने से पहले सोंग फी एक फेमस आइडियल था और क्वीन एक्जाओ यू उसकी फैन थी। ये ऊपर से सीधा दिखता है पर इसका सीक्रेट ये है कि ये उसके फीमेल फैंस को बहला फुसला कर उनसे पैसे ले लेता है। तो क्वीन एक्जाओ को रोकने के लिए मैं इसे सोंग फी के साथ जाने नहीं देता था। पर किसने सोचा था मेरी जिंदगी में कि क्वीन एक्जाओ मुझ पर हमला करेगी? और क्वीन एक्जाओ को देखते हैं। वो क्वीन
फेंग को बोल रही थी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ना सुनने की एक्टिंग कर रहे हो। ये तुम्हारी गलती है कि मेरी रैंक लीडर बोर्ड में गिर गई। अगर तुमने मुझे रुपए नहीं दिए तो। तभी क्वीन फेंग उसे एक थप्पड़ लगाता है तो वो गिर कर क्वीन फेंग को देखती है तो वो कहता है, क्वीन एग्जाओ यू, मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है, पर तुम हर बात पर चिल्लाती रहती हो और जो रुपए पेरेंट ने हमारे लिए छोड़े थे मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया है। मैं तुम्हें सारे रुपए वापस देता हूँ। हमारे पेरेंट की वजह से मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तो सुनो, आज से मैं क्वीन फेंग की कोई भी बहन नहीं है और अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है मैंने पिछली लाइफ में इसे बचाने के लिए बहुत सी सीक्रेट रेलम को छोड़ दिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और नींद की गोली लेकर कहता है, मैं सोंगफी तुमसे बदला लेकर रहूंगा अपने हाथों से, और वो सो जाता है। तो वो एक जगह पर पहुंच जाता है तो क्वीन फेंग कहता है, ये प्रोफेशन चुनने की जगह है। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने कुछ घंटे लगा दिए थे चुनने में, पर मैं इस बार जल्दी करूंगा। मैंने पिछली लाइफ में वॉरियर क्लास ली थी क्वीन एग्जाओ यू को बचाने के लिए। इस क्लास की कोई भी कमजोरी नहीं है, पर ये मेरे लिए नहीं है। बिना क्वीन एग्जाओ यू के मेरी लेवल अप करने की स्पीड तेज है, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं इस बार असेसियन क्लास लूंगा। तब क्वीन फेंग को नोटिफिकेशन आता है कि आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट जुड़ चुका है और उसका इफेक्ट बताते हैं कि जब वो गेम में आएगा जो गॉड ने छोड़ दी, तब तुम्हें हाईएस्ट प्रोफेशन और टैलेंट मिलेगा। क्वीन फेंग कहता है कि आई ऑफ जजमेंट कमाल का है, ये मेरे साथ रिवॉन हो गया तो ये ऐसे वर्क करता है। तो एक आर्टिफैक्ट किसी को मास्टर बनाता है तो उसके अलावा उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता। सिस्टम बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने असेसियन क्लास की हाईएस्ट प्रोफेशन मिला है, तुम्हें शैडो क्लास मिली है। क्वीन फेंग कहता है तो असेसियन क्लास की हाईएस्ट क्लास शैडो है, पिछली लाइफ से अलग है। इतनी पावरफुल क्लास। जब हम प्रोफेशन चुनते हैं तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि हिडन क्लास के मिलने के, पर अथॉरिटी ऑफ जजमेंट के इफेक्ट के साथ मुझे ये 100% मिल रहा है। तो ये क्या, तो सिस्टम बताता है अथॉरिटी ऑफ जजमेंट एक सबसे रियल और एंशिएंट प्रीमोडल अथॉरिटी है यूनिवर्स में। ये किसी भी रूल और ऑर्डर को बदल और कम कर सकती है। तुम्हारे पास डिवाइन पावर नहीं है तो तुम इस आर्टिफैक्ट को अभी एक्टिव नहीं कर सकते हो, पर इसका पैसिव इफेक्ट चालू रहेगा। क्वीन फेंग कहता है किसी भी रूल या ऑर्डर का असर खत्म कर सकता है। पिछली लाइफ में 7 साल के बाद एक ताकतवर मैन अर्थ से निकल गया जो गॉड ने छोड़ दिया था और लैंड ऑफ ऑर्डर में आया। तब हमें पावर और ऑर्डर के बारे में पता चला था, पर असलियत में किसी ने भी ऑर्डर की पावर को पाया नहीं था। पर मैंने नहीं सोचा था मुझे पहले ही ओरिजिनल अथॉरिटी मिल गई जो किसी भी रूल और ऑर्डर को खत्म कर सकती है। शुरू में मैं अगर लैंड ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं तो मुझे डिवाइन पावर मिल जाएगी, तो मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूं। लगता है मेरी लाइफ में एक और गोल बढ़ गया है। तब सिस्टम कहता है प्रोफेशन सिलेक्शन खत्म हो गया है, अब अपने कैरेक्टर का नाम रखो। क्वीन फेंग अपने कैरेक्टर का नाम शैडो रखता है। उसके बाद वो गेम में आ जाता है। उस टाउन के रूल बताते हैं। वहाँ पहले से बहुत जने थे और सोचता है इस गेम में कितने जने आ गए, मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे जल्दी करनी होगी अगर मुझे इनसे आगे निकलना है तो। और अपना मास्क लगाता है। तभी उसके सामने 3 जने रिवाइव पॉइंट में आते हैं और वो कह रहे थे यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, उसके एक अटैक में मेरी
मेरी आधी हेल्थ कम हो गई। और वो कहते हैं सिस्टर लीजी अब हम क्या करें। तभी वो क्वीन फैंग को देखती है तो वो कहती है ब्रदर लगता है तुम्हारे पास भी हिडन प्रोफेशन है, तो तुम हमारे साथ टीम अप क्यों नहीं करते। यहाँ मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, एक जना उन्हें नहीं मार सकता है, हमें एक्सपीरियंस है। क्वीन फैंग सोचता है मुझे लगता है तुम्हें मरने का एक्सपीरियंस है और मना कर देता है। तो लीजी के साथी उसे कहते हैं लीजी क्वीन फैंग की प्रोफाइल का नाम देखकर शैडो कहती है और उसके साथियों को उसके साथ उसका पीछा करने को कहती है और हंसते हुए कहती हैं देखते हैं तुम कहाँ मरते हो। क्वीन फैंग बिगनर टाउन से बाहर आते हुए देखता है कि उसका पीछा लीजी और उसके साथी कर रहे थे। लीजी सोचती है ये शैडो कुछ तो अलग है, अगर हम इसका पीछा करें तो हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तभी क्वीन फैंग पीछे देखता है तो लीजी सोचती है उसने हमें नोटिस कर लिया। तब क्वीन फैंग अपनी स्किल का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। तब वो कहते हैं ये कहाँ गया। दूसरा कहता है मुझे लगता है उसने स्टील स्किल का यूज किया है और आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें क्वीन फैंग दूर से देखकर सोच रहा था वो मुझे देख नहीं सकते। लगता है शैडो क्लास ताकतवर है वरना नॉर्मल असैसिन की स्टील स्किल को इस लेवल पर कोई भी महसूस करके ढूंढ सकता है, पर शैडो क्लास की यूनिक स्किल स्टील मास्टर की वजह से कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता या मॉन्स्टर भी मुझे ढूंढ नहीं सकते। शुरू में ये बिगनर टाउन में कुछ नहीं है जो तुम्हें ताकतवर बनाए, ये तो बस प्लेयर के लिए एक शेल्टर है। इस गेम में कमजोर प्लेयर कुछ नहीं है मॉन्स्टर के शिकार के अलावा। और कहता है मेरी स्टील बंद हो गई है, ये अच्छा है कि कूलडाउन स्टार्ट हो गया था जब मैंने स्किल का यूज किया था। कुछ सेकंडों बाद मैं इस स्किल का दोबारा से यूज कर सकता हूँ। और खुद की इंफॉर्मेशन पैनल को देखता है और कहता है सभी प्लेयर के स्टेटस 10 होते हैं शुरू में, पर मेरी क्लास की वजह से मुझे ज्यादा स्टेटस मिले हैं। मेरी पिछली लाइफ में मुझे वॉरियर क्लास से सिर्फ 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिले थे, पर इस शैडो क्लास से मेरी हर एक स्टेटस बढ़ा है। यहाँ तक मुझे एजिलिटी में 8 पॉइंट ज्यादा मिले हैं और मेरे पास 5 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट हैं। ज्यादातर प्लेयर अपने पॉइंट को स्ट्रेंथ में लगाते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, पर ये ही उनकी गलती है। और क्वीन फैंग अपने 5 पॉइंट को एजिलिटी में लगाता है और कहता है शुरू में कुछ भी हो तुम्हें अपने सारे पॉइंट एजिलिटी में लगाने हैं क्योंकि मॉन्स्टर का डैमेज बहुत ज्यादा है, तो बिना डैमेज लिए उसे मारना है तो तुम्हें एजिलिटी से तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना होगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, वहाँ देखते हैं तो वो एक लेवल 1 का मॉन्स्टर था। क्वीन फैंग उसे देखकर सोचता है कि ये अभी लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे लगता है उसने 4 जनों की टीम को मारा होगा जो इसकी चोटों को देखकर लगता है उन्होंने इसे ज्यादा डैमेज किया है पर मार नहीं पाए। जब मॉन्स्टर किसी प्लेयर को मारता है तो प्लेयर अपनी लाइफ स्पैन गिरते हैं, तो मॉन्स्टर उन्हें अब्जॉर्ब करके इवोल्व होते हैं और वो मॉन्स्टर क्वीन फैंग पर अटैक करता है, पर क्वीन फैंग उससे बचकर स्टील का यूज करके गायब हो जाता है तो वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ नहीं पाता और क्वीन फैंग उस पर पीछे से हमला करके उसे एक ही हमले में मार देता है। तब उससे 10 EXP मिलती है। क्वीन फैंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता मैं एक हमले में इतना डैमेज कर सकता हूँ। तब हमें स्किल के बारे में बताते हैं कि इससे डैमेज डबल हो जाता है। तो क्वीन फैंग कहता है एक से ज्यादा स्किल एक साथ यूज करने पर डैमेज को बढ़ा सकते हैं और याद करता है जब वो वॉरियर था तो उसका क्रिटिकल डैमेज 40 का था और इस मॉन्स्टर को मारने में उसे बहुत टाइम लगता था। और लूट करता है तो उसे 3 दिन की लाइफ और 54 ईयर नॉन ट्रेडेबल लाइफ मिलती है। तभी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट एक्टिवेट होती है तो क्वीन फैंग को इन्फिनाइट एवोल्यूशन टैलेंट मिलता है जिससे वो
वो किसी मॉन्स्टर को मारेगा तो उसे इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे जिससे वो स्किल को अपग्रेड कर सकता है और उसे 5 एवोल्यूशन पॉइंट हर 24 घंटे बाद मिलेंगे। साथ में वो जब अकेले एक बॉस मॉन्स्टर को मारेगा तो उसे एवोल्यूशन पॉइंट जरूर मिलेंगे और उसे 5 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। क्वीन फैंग कहता है, क्या मैं मेरी स्किल को अपग्रेड कर सकता हूँ? ऐसा मैंने मेरी पिछली लाइफ में नहीं सुना कुछ भी। तो आइटम या स्किल बुक हमें मिलती है उसका ग्रेड फिक्स होता है, वो बदल नहीं सकती है। क्या ये ट्रांजैक्शन रूल और ऑर्डर की पावर है? चलो ट्राई करके देखते हैं। और शैडो और बैकस्टैप को अपग्रेड करता है तो उसके 4 एवोल्यूशन पॉइंट यूज होते हैं और स्किल अपग्रेड हो जाती है। स्टील स्किल का रैंक बढ़ जाता है और ड्यूरेशन बढ़ती है, साथ में कूल डाउन कम होता है। यही चीज बैकस्टैप के साथ होती है, उसका ग्रेड बढ़ता है, साथ में डैमेज 10 से 15% हो जाता है। तो क्वीन फैंग इस बात पर हैरान होते हुए इस बारे में सोचता है। तभी उसके पीछे एक आवाज आती है, वो कह रहे थे, इसको देखो ये जरूर मॉन्स्टर के हाथों से मरेगा। तो अकेला आया है, मुझे पता था ये गेम आसान है। और बातें कर रहे थे तभी क्वीन फैंग उनके पीछे वाले पेड़ पर एक मॉन्स्टर को देखता है और स्टील को एक्टिव करके गायब हो जाता है। उसके बाद मॉन्स्टर उन दोनों को मार देता है। क्वीन फैंग उसे देखकर सोचता है कि ये एक नोवाइस बॉस है, इसकी एचपी 1600 है और उस पर अटैक करके स्टील को एक्टिव करता है। क्वीन फैंग के अटैक ने 300 से ज्यादा का डैमेज दिया था। वो सोचता है कि मैं टाइम पर वहां से दूर आ गया, वरना मेरी 130 एचपी के साथ मैं एक हमले में ही मर जाता। पर मेरे अटैक ने 300 का डैमेज दिया और बॉस मॉन्स्टर को कोई नहीं दिखता तो वो हवा में अटैक करने लगता है। तभी क्वीन फैंग एक पत्थर को मॉन्स्टर पर अपनी पूरी ताकत के साथ मारता है तो वो 299 का डैमेज देता है। तो क्वीन फैंग सोचता है कि मेरा डैमेज इनविंसिबल और स्किल अपग्रेड से बढ़ गया है, तो मैं दूर से पत्थर फेंकता हूँ तो भी डैमेज कम नहीं होता। तो क्वीन फैंग दोबारा से कूल डाउन खत्म होने पर एक पत्थर फेंकता है और उस तरीके से करता रहता है। बाद में हमें बिगनर विलेज को देखते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट हो गया है। प्लेयर शैडो ने एक ब्रोंज रैंक के मॉन्स्टर को मार कर लेवल 2 पर पहुंच गया है। तो लोग इस बारे में बात करते हैं और क्वीन फैंग को देखते हैं। वो लूट देखता है, उसे 300 EXP 2 एवोल्यूशन पॉइंट और लीडर बोर्ड पर पहले आने पर एक एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। साथ में उसे 46 डेज ऑफ लाइफ, एक स्किल बुक और एक आइटम मिलता है। क्वीन फैंग स्किल बुक को देखता है और उसकी डिटेल देखते हैं। उससे उसके पास 20% चांस होगा कि उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले, तो वो इस स्किल को लर्न करके यूज करने की सोचता है। कुछ लोग जाते हुए देखते हैं, वहाँ क्वीन एक्जाओ की दोस्त उसे कह रही थी, एक्जाओ यू, तुमने तुम्हारे भाई को क्यों नहीं बुलाया और माफी मांगी? कल हमने एग्जाम से पहले छुट्टी लेकर सोंगफी को सपोर्ट करने गए थे, तुम्हारा भाई सच में गुस्सा है क्या? क्वीन एक्जाओ यू कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू? अगर वो बीच में नहीं आता तो कल हम अंदर जाने की टाइम को मिस नहीं करते, तो उसको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और बातें करते हुए जाते हैं, देखते हैं कि उनकी क्लास के आगे भीड़ लगी हुई थी। तो एक्जाओ यू की दोस्त अंदर जाते हुए कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? और अंदर देखती है, वहाँ एक जना ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। तो क्वीन एक्जाओ की दोस्त पूछती है, इसे क्या हुआ कि ये ऐसा हो गया
है। वहाँ कोई कहता है कि वो तो बस सो रहा था और अचानक से ऐसा हो गया था। अभी कोई कहता है कि ऐसी चीजें बहुत से लोगों के साथ हुई है पूरी दुनिया में। कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि जब तुम सो जाते हो तो तुम इस स्टेट में चले जाते हो और किसी को पता नहीं क्यों, और सभी अपने घर फोन करने लगते हैं। उसके बाद हमें क्वीन फिंग को देखते हैं। वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहा था और एक स्किल को याद करता है। उससे उसे एक्स्ट्रा लूट मिलती है और यूज करता है तो उसे 2 एवोल्यूशन पॉइंट और कुछ लाइफ स्पैन मिलती है। तो क्वीन फेंग खुश होकर कहता है उसे 2 एवोल्यूशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए। इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए मुझे 3 पॉइंट और चाहिए तो मैं 100% लूट ले पाऊंगा। अब तक हर देश में इस इशू को खोज लिया गया होगा तो और ज्यादा लोग गेम में आएंगे तो मुझे तेजी करनी होगी। पहले मैं कुछ इक्विपमेंट ढूंढ लेता हूँ। और जाते हुए सोचता है जल्दी वो ये भी ढूंढ लेंगे कि स्किल और इक्विपमेंट को हम रियलिटी में ले जा सकते हैं, तब ये दुनिया दहशत में होगी। यहाँ 2 कंडीशन है जो एक्स्ट्रा स्किल और गियर। पहले मुझे लेवल 10 पहुँचना है, दूसरा ट्रेडेबल लाइफ स्पैन को इकट्ठा करना है। तो मैं मॉन्स्टरों को मार कर इन दोनों कंडीशनों को धीरे पूरा कर सकता हूँ। मुझे कोई ताकतवर बॉस मॉन्स्टर को ढूंढना होगा। तभी वहाँ क्वीन फेंग को एक आवाज सुनाई देती है तो वो वहाँ देखता है। वहाँ एक टीम मॉन्स्टर से लड़ रही थी तो क्वीन फेंग उन्हें देखकर सोचता है ये जना तो वैंग मिंग है। मुझे नहीं लगा था मैं इसे यहाँ देखूंगा। लगता है अफवाह सही थी कि वैंग मिंग ने शुरू में एक टीम बनाई थी 6 प्लेयरों के साथ जिनके पास हिडन प्रोफेशन था और उन्हें देखते हुए सोचता है वैंग मिंग का हिडन प्रोफेशन स्कार्ड शील्ड वॉरियर है और मेज का प्रूफ है जो डबल डैमेज देता है नॉर्मल मेज से। एक हिडन प्रोफेशन शार्प आई आर्चर के पास नॉर्मल आर्चर से दुगनी बाण मारने की क्षमता है और चल प्रीस्ट ग्रुप हील कर सकता है। के बाद वैंग मिंग को देखते हैं, वो कहता है मुझे हील करो और बाकी सब दूर से हमला करने पर ध्यान रखो। मैं मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ। उन्हें दूर से देख रहा था। वैंग मिंग के पीछे से 2 और मॉन्स्टर आते हैं तो उसकी टीम उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती। क्वीन फिंग एक मॉन्स्टर को एक हमले में मार देता है। 3 जने देखकर हैरान होते हैं कि किसने मॉन्स्टर को एक ही हमले में मार दिया। ये जो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अभी क्वीन फेंग दूसरे को भी मार देता है और दूर एक पेड़ पर उसे देखते हैं। वो लूट देख रहा था। उसे 20 एक्सपी, 1 एवोल्यूशन पॉइंट, 1 स्किल बुक और लाइफ मिलती है। क्वीन फेंग कहता है पॉइजन डार्क एक लॉन्ग रेंज डैमेज स्किल है, इसको इवॉल्व कर सकता हूँ। वैंग मिंग को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। वो हारने वाला था तभी क्वीन फेंग हमला करके बॉस मॉन्स्टर की एचपी आधी कर देता है और वो मर जाता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। फेंग सोच रहा था कि ये स्किल स्टील के साथ में किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से मार सकता है। मॉन्स्टर की लूट को ले लेता है पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। वैंग मिंग क्वीन फेंग को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए और वहाँ से चला जाता है। क्वीन फेंग ये सब देखकर सोचता है कि मैं एक स्टेबल सेल चैनल को यूज कर सकता हूँ सामान बेचने के लिए और स्किल का यूज करके एक्स्ट्रा लूट लेता है और कहता है इसके बाद मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई है तो मैं बेच कर आता हूँ। मेरी स्पीड पिछली लाइफ के मुकाबले 100 गुना तेज है। सोंग फी, मैं तुमसे जल्दी ही बदला लूंगा। एक टीम को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं तो वहाँ एक बॉस मॉन्स्टर आ जाता है और उन सबको मार देता है। वो लोग रिवाइव पॉइंट पर आ जाते हैं। में से एक कहता है मॉन्स्टर हमेशा एक साथ ही क्यों आते हैं। तभी दूसरा कहता है तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए लेवल 3 पर जाना होगा वरना तुम इस गेम से बाहर नहीं जा सकते हो। और बहस करते हैं। वहाँ हमें लीजी को देखते हैं। वो कह
कहती है हम एक और बार नहीं मर सकते हैं और लीडर बोर्ड पर देखकर सोचती है कि शैडो लेवल अप जल्दी कर रहा है, इसे तरीका पता होगा जल्दी लेवल 3 पर जाने का। तो लीजी कहती है ये बात फैला दो, अगर शैडो हमें लेवल 3 पर पहुंचाता है तो मैं उसे असलियत में 10 मिलियन रुपए इनाम दूंगी। उसके बाद क्विंग फैंग को मॉन्स्टर को मारते हुए देखते हैं। वो एवोल्यूशन पॉइंट इकट्ठा कर रहा था और स्किल को अपग्रेड कर रहा था। तभी क्विंग फैंग एक मॉन्स्टर को देखता है तो वो एक ब्रोंज लेवल बॉस था, लाइफ को अब्जॉर्ब कर रहा था। क्विंग फैंग कहता है लगता है इसने कुछ प्लेयर को मारा है, पर बैड लक, मेरा बैकपैक फुल भर गया है, कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं इस जगह को मैप में निशान लगा देता हूँ और वहाँ से चला जाता है और बिगनर टाउन में आकर दुकान लगाता है। लोग उसके सामान को देखकर कहते हैं ये यहाँ कब आया और इसके पास 2 ब्रोंज गियर हैं पर ये बेच रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है ये आइस क्लोन स्किल कितने की है? तो क्वीन फैंग 100 डेज ऑफ ट्रेडेबल लाइफ कहता है, तो वो रेट कम करने को कहती है। तो क्वीन फैंग उसे कहता है कि मैं पहले से ही कम रेट में बेच रहा हूँ तो मैं और कम नहीं कर सकता हूँ। तो ग्रे रोज कहती है मैं तुम्हें रियल मनी दे सकती हूँ। तो क्वीन फैंग मना करता है और कहता है कि मैं लाइफ ही लूंगा, अगर किसी और ने मुझे ऑफर नहीं दिया तो मैं इस स्किल को तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा। तब ग्रे रोज वहाँ इकट्ठे हुए लोगों से लाइफ खरीद कर उस स्किल को क्वीन फैंग से खरीद लेती है। तभी वहाँ लीजी आती है और कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया शैडो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम मुझे लेवल 3 पर ले जाओ और मैं तुम्हें 10 मिलियन रुपए दूंगी। पर क्वीन फैंग मना कर देता है तो लीजी और बड़ा ऑफर देती है, फिर भी क्वीन फैंग उसे मना कर देता है और जाने के लिए कहता है और सोचता है रुपए बेकार है, बाद में ट्रेडेबल लाइफ ही रुपए होगी। लीजी गुस्से में आकर कहती है कि तुम ट्रेस, मैं तुम्हें एक फेवर कर रही हूँ और अगर तुम रियलिटी में होते तो मैं तुम्हें एक लेसन जरूर देती। तब भी क्वीन फैंग उसे जाने को कहता है वरना वो उसको बार बार मारेगा जब तक उसकी लाइफ 0 नहीं होती। ये बात सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्वीन फैंग अपना सारा सामान बेचकर वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। लोग कह रहे थे ये कहाँ गायब हो गया है, अभी तो यहाँ था। क्वीन फैंग सोच रहा था इस समय पर मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं है, ट्रेडेबल लाइफ से हम स्किल को असलियत में यूज कर सकते हैं। लीजी को देखते हैं, वो कहती है शैडो तुमने मेरी शर्तों को मना तो किया पर मुझे साथ में धमकी भी दी, जब मैं असलियत में जाऊंगी तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगी। तभी वहाँ कोई आकर कहता है सिस्टर ली, मेरा नाम माओ ली जुन है पर तुम मुझे लाओ मू कह सकते हो। अभी मैं लेवल 2 पर हूँ पर मुझे कुछ ट्रिक पता है जल्दी से लेवल अप करने की, तो तुम्हारा ऑफर अभी भी है क्या? लीजी कहती है ट्रिक? कौन सी ट्रिक? लाओ मू कहता है मैं किसी को बताता तो नहीं पर तुम स्पेशल हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी तुम्हें लेवल अप जल्दी करने के लिए तुम्हें अपने सारे पॉइंट को एजिलिटी में लगाना होगा, तो तुम्हारी स्पीड मॉन्स्टर की स्पीड से कुछ थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो तुम्हें पता चला मेरा क्या मतलब है? तब लीजी कहती है ठीक है तुम मुझे लेवल अप कराने ले चलो और सोचती है तो ये तरीका है शुरू में खेलने का, पर मैंने मेरे सारे पॉइंट ताकत बढ़ाने में लगा दिए, चलो छोड़ो किसे पता आगे क्या होगा। और लाओ मू को कहती है तुम शैडो जितने ताकतवर तो नहीं हो पर मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, ये कैसा है? और तुम मुझे लेवल 3 पर ले जाओगे तो मैं तुम्हें असलियत में रुपए दूंगी। लाओ मू कहता है ठीक है और साथ में कहता है कि शैडो ताकतवर है पर उसका दिमाग खराब है कि उसने 10 मिलियन रुपए को ऐसे ही
मना कर दिया। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर के पास आकर सोचता है ये बॉस मॉन्स्टर ब्रॉन्ज लेवल से सिल्वर लेवल पर आ गया है और ये अभी भी लाइफ को अब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा लगता है कुछ ही घंटों बाद ये गोल्डन स्टेज पर आ जाएगा, पर मुझे 6-7 घंटे इंतजार नहीं करना है और अटैक करता है। उसी के साथ अटैक करने के बाद दूर चला जाता है। तो मॉन्स्टर एक अटैक को तैयार करके आसपास अटैक करने लगता है। क्वीन फैन उसके अटैक को देखकर सोचता है कि ये एक एओई अटैक था। मैं मुश्किल से इसकी रेंज के बाहर आया था हमला करने के बाद। अगर इसका हमला मुझे लगता तो मैं वहीं पे मर जाता। तभी बॉस मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है तो क्वीन फैंग उसके हमले से बचकर उस पर अटैक करता है। तो बॉस मॉन्स्टर को कोई नहीं दिखता तो वो वहां से भागने लगता है, पर क्वीन फैंग उसे मार देता है। तो क्वीन फैंग को EXP मिलती है तो उससे वो लेवल 5 पर आ जाता है। उसके 4 एवोल्यूशन पॉइंट और लाइफ मिलती है और स्किल का यूज करने के बाद उससे एक्स्ट्रा में 4 एवोल्यूशन पॉइंट और लाइफ मिलती है। तब क्वीन फैंग के पास 12 एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं तो वो स्किल को अपग्रेड करता है और आइटम और स्किल को देखता है तो वो हैरान होता है। उसके बाद वैंग मिंग की टीम को देखते हैं। वो बात कर रहे थे कि वैंग मिंग की वजह से वो सब लेवल 3 पर पहुंच गए हैं तो गेम से बाहर जा सकते हैं। वैंग मिंग कहता है कि ये सब हम सब की मेहनत की वजह से है। तभी लीडर बोर्ड पर अनाउंसमेंट होती है कि शैडो लेवल 5 पर पहुंच चुका है। तो उसे देखकर कहते हैं कि ये सीधा लेवल 3 से 5 पर पहुंच गया है। इसने कहीं ताकतवर बॉस को तो नहीं हराया। दूसरा कहता है कि मैंने इसे अभी आइटम बेचते हुए देखा था कुछ देर पहले और अब 10 मिनट के बाद ये 2 लेवल अप कर लिया। और लोग बातें करने लगते हैं। तब वैंग मिंग कहता है कि हम सभी अभी लेवल 3 पर पहुंचे हैं और ये लेवल 5 पर पहुंच गया। चलो इस बारे में हम अभी नहीं सोचते हैं, पहले हम यहाँ से निकल कर और अपनी फैमिली को इस गेम के बारे में बताते हैं। और वो रियल में चले जाते हैं। वैंग मिंग उठता है तो वहाँ सभी लोग कहते हैं देखो वैंग मिंग उठ गया है और सभी को बता दो। और वैंग मिंग का हाल पूछते हैं। तब वैंग मिंग कहता है जल्दी करो, सभी को यहाँ इकट्ठा करो, मुझे तुम सभी से कोई जरूरी बात करनी है। वैंग मिंग को देखते हैं वो सभी को गेम के बारे में बता रहा था और उन्हें शैडो ने बचाया था भी। साथ में कहता है जब उसने हमें बचाया था तो वो लेवल 3 का था, पर जब हम लेवल 3 पर पहुंचे तो वो लेवल 5 पर पहुंच गया था और उसकी लेवल 2 एक साथ बढ़ी थी। तो उसके सामने वाला कहता है कि उसने 2 लेवल एक साथ बढ़ी थी तो वो लेवल 5 पर पहुंच गया होगा। तो वो लीडर बोर्ड पर पहले स्थान पर होगा वर्ल्ड में पता है उसने ऐसा कैसे किया। वैंग मिंग कहता है कि शायद उसने किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारा होगा या ऐसा ही कुछ। तभी वहाँ कोई कहता है कि तुम्हारे हिसाब से शैडो 1 घंटे पहले लेवल 3 पर पहुंच गया था तो वो वापस क्यों नहीं आया रियल लाइफ में? कहीं उसकी कोई फैमिली है ही नहीं इस बारे में बताने के लिए? वैंग मिंग कहता है मुझे नहीं पता, शायद तुमने कहा वो सच हो। तभी वहाँ एक जनी कहती है कि कहीं शैडो एक टाइम ट्रेवलर तो नहीं है? मैं पता है वो जल्दी से आगे जाते हैं और ताकतवर बनते हैं। तो उनका बॉस कहता है तुम नोवेल कुछ कम पढ़ा करो, ये एक जरूरी मीटिंग है, तुम्हारे मजाक का टाइम नहीं है। और कहता है जो जानकारी वैंग मिंग ने बताई है वो गेम अबेंडेंड बाय गॉड से मिलती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन बताती है कि कुछ जने सोने के कुछ समय बाद ही मर गए और वैंग मिंग के बात सुनकर लगता है वो गेम में कई बार मरे होंगे। अगर तुम्हारी लाइफ 0 होती है तो तुम असलियत में भी मर जाओगे। तो ये एक इमरजेंसी ऑर्डर ऊपर से आया है, हमें एक टीम बनानी होगी और गेम की जानकारी को इकट्ठा करना होगा। ये पूरी दुनिया पर असर करेगा तो हम पीछे नहीं रह सकते हैं। और अनु मैं तुम्हें टीम 1 का लीडर बनाता हूँ और वैंग मिंग तुम सब लीडर होगे, तुम दोनों बाकी टीम के मेंबर चुनोगे। साथ में वैंग मिंग तुमने जैसे बताया शैडो की पर्सनैलिटी बुरी नहीं है तो तुम उसका दोस्त बनने की पूरी कोशिश करो। और मैंने अनु को लीडर इसलिए बनाया है क्योंकि ये शैडो पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो शैडो की पहचान ढूंढने के लिए। उसके बाद स्कूल को देखते हैं, वहाँ क्वीन एग्जाओ यू बैठ के सोच रही थी इतना समय हो गया है, क्वीन फैंग ने मुझे मैसेज तक नहीं
नहीं किया, उसने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी। पहले मैं गुस्सा करती थी तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता था मुझे शांत करने के लिए, पर आज उसने मुझे मारा जबकि मेरे पेरेंट ने भी नहीं किया था, क्योंकि मैं क्लास छोड़कर ब्रदर सॉन्ग फी के कॉन्टेस्ट में गई थी और कल मैंने ब्रदर सॉन्ग का कॉन्टेस्ट पास से देखा था इस गेम की वजह से। तभी सोचती है अगर हम सो जाए तो हम इस गेम में चले जाएंगे, इसका मतलब ब्रदर सॉन्ग भी वहाँ होगा। अगर मैं गेम में जाके उसे ढूंढूं तो वैंग फी ने लेवल अप जल्दी कर लिया था तो वो एक्सपर्ट होगा, तो मैं उससे मदद मांगती हूँ और मैसेज करती है। तो वैंग विंग सोचता है कि क्वीन एग्जाओ यू, तुमने भी मुझे एडवाइस के लिए पूछा, लगता है ये मेरे लिए हेवन का एक मौका है, और गेम में मिलने की बात करते हैं। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं, उसे लूट में से एक गोल्ड रैंक की रिंग मिलती है, उससे उसके सभी एट्रीब्यूट 8 बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंट भी बढ़ जाती है। तो क्वीन फैंग उसे देखकर कहता है कि ये तो 3 लेवल अप के बराबर है, साथ में मेरी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, साथ में उसे एक स्किल मिलती है। उसके बाद क्वीन फैंग अपनी स्किल को अपग्रेड करता है और सोचता है अब मैं इस स्किल के साथ एक मोस्टर को मार कर 2 मोस्टर के बराबर एक्स्ट्रा लूट ले सकता हूँ, तो टोटल 3 मोस्टर की लूट, साथ में एक और स्किल को अपग्रेड करता है। अभी उसके पीछे से आवाज आती है तो वो वहाँ देखता है उस पर 3 मोस्टर ने अटैक किया था, पर क्वीन फैंग उन्हें मार देता है और कहता है मेरे पास 618 डेज ऑफ ट्रेडेबल लाइफ है, पर स्किल और आइटम को असलियत में यूज करने के लिए मुझे 900 डेज ऑफ ट्रेडेबल लाइफ तो चाहिए, तो मैं वापस जाकर सामान बेच कर लाइफ जमा करता हूँ। जब मैं लेवल 10 पर पहुँच जाऊंगा तो मैं मेरी स्किल को असलियत में यूज कर पाऊंगा। क्विंग फैंग को देखते हैं, उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो उस तरफ देखता है। वहाँ लू मू कह रहा था मिस तुम लेवल 3 पर आ गई हो जैसे मैंने वादा किया था, तो मेरा इनाम। लीजी कहती है कि तुम हमारी कंपनी में आकर रुपए ले जाना, तुम रियलिटी में जाकर ये मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना, और तुम लाइफ सेल करते हो क्या, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी एक दिन की लाइफ के। लाऊ मू कहता है शैडो एक बेवकूफ है कि उसने आप जैसी बिजनेस वूमेन को मना किया, पर लाऊ मू को पता नहीं लगता कि क्वीन फैंग उसके पास से जा रहा था, और लाऊ मू सोचता है कि ये गेम तुम्हारी लाइफ स्पेंड को असर करता है, लाइफ स्पेंड कभी भी मिल सकती है, मैं मेरी गेमिंग की स्किल को रुपए में बदलूंगा। और विलेज को देखते हैं, वहाँ क्वीन फैंग एक हाथ लगाकर कहता है ये इससे विलेज का पोर्टल चालू होता है, तो क्वीन फैंग को पोर्टल चालू करने पर एक रेपुटेशन पॉइंट मिलता है, साथ में वो एक बार दिन में फ्री में टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है और आगे लाइफ का यूज करके उसका यूज कर सकता है। यहाँ और कोई विलेज में कोई भी पोर्टल चालू नहीं हुआ है। क्वीन फैंग कहता है कि इस टेलीपोर्टेशन गेट से हम दूसरे विलेज या सिटी में जा सकते हैं, पर दूसरे विलेज में अभी तक किसी ने भी पोर्टल को चालू नहीं किया है। पिछली लाइफ में सॉन्ग फी फायरफ्लाई विलेज में था, मैं अलर्ट लगा सकता हूँ कि अगर किसी ने भी उस विलेज में पोर्टल को चालू किया तो मुझे पता चल जाएगा, पर मेरे लिए अभी लेवल 10 पर पहुंचना जरूरी है और आगे जाना है, तभी असली गेम चालू होगा। अभी तक तो ट्यूटोरियल था और एक स्टॉल लगाता है आइटम बेचने के लिए, तो उसे देखकर लोग कहते हैं कि मास्टर शैडो आ गए, मैंने 150 डेज ऑफ लाइफ बचा कर रखी थी कुछ खरीदने के लिए। पिछली बार शैडो ने एक क्लोन स्किल को बेचा था जिससे ग्रे रोज लीडर बोर्ड में सेकंड प्लेस पर आ गई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार एक मेज क्लास की स्किल बुक हो। तभी कोई कहता है कि यहाँ एक स्किल बुक तो है पर वो एक वॉरियर क्लास की है, वॉर कराए। तभी कोई उस स्किल बुक को खरीद लेता
देता है और कुछ समय बाद सारी चीजें बिक जाती है तो शैडो को 650 डेज ऑफ लाइफ मिलती है तो उसके पास 2174 डेज ऑफ लाइफ हो जाती है। तो वो कहता है कि पर मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता बचा है मेरी स्किल, एट्रीब्यूट, क्लास, इक्विपमेंट को असलियत में लाने के लिए। तभी वहाँ कोई कहता है ग्रैंड मास्टर मेरे पास एक ट्रेजर है तुम्हें चाहिए, और वो एक स्पेस रिंग होती है जो क्विंग फैंग ढूंढ रहा था। तो क्विंग फैंग उसे देखकर सोचता है कि ये एक स्पेशल स्टोरेज इक्विपमेंट है, इसकी वैल्यू इसमें है कि ये कोई भी जगह नहीं घेरती है इन्वेंटरी में, और हर प्लेयर 3 ही स्टोरेज रिंग का यूज कर सकता है। तो क्विंग फैंग कहता है कि तुम इसे कैसे बेचोगी, और सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में ये आइटम 3600 डेज ऑफ लाइफ में बिकी थी। वो कहती है कि मैं ग्रैंड मास्टर से लाइफ नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहती हूँ, और क्या तुम मेरी एक बॉस मॉन्स्टर को मारने में मदद करोगे। तो क्वीन फैंग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और पूछता है ये कैसा बॉस है। तो वो बताती है कि ये एक गोल्ड लेवल बॉस है। क्वीन फैंग पूछता है उसका नाम क्या था। तो वो कहती है कि मैं बहुत दूर थी तो मैं देख नहीं पाई, पर वो एक बोट पर था और वो ओल्ड था। तो क्वीन फैंग सोचता है कि ये कहीं गोल्डन घोस्ट शिप तो नहीं, ये एक स्पेशल बॉस है जो किसी भी लेवल पर आ सकता है। जब ये आता है तो ये एक स्पेशल आइटम जरूर घेरता है, पर ये अजीब है कि ये विलेज में दिखाई दिया है तो इसे मारना आसान होगा, पर गोल्डन घोस्ट शिप को ढूंढना शुरू के विलेज में जो भी एक रेयर स्टोरेज रिंग घेरता है जो एक वैंग मिंग की टीम की मेंबर है। कहीं ये लेजेंडरी गोल्डन क्रैप तो नहीं जिसकी चर्चा मेरी पिछली लाइफ में थी। और पूछता है तुमने इस बॉस को कैसे ढूंढा। तो वो बताती है कि वो खाना खाकर वापस आई थी जल्दी लेवल अप करने के लिए कैप्टन के साथ, पर वो लेट थे तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैं घूम रही थी, तभी मैंने इस बॉस को देखा था पहाड़ी से। क्वीन फैंग उसकी बात सुनकर सोचता है पिछली लाइफ में ये अफवाह थी कि वैंग मिंग की एक टीम की मेंबर है, उसका लक एक गोल्डन क्रैप है जो चलते चलते रेयर बॉस, ट्रेजर चेस्ट, डंजन को आसानी से ढूंढ सकती है। पहले मैंने भी सोचा था कि ये एक मजाक है इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए, पर ये तो सच निकला, वो तो ये है। तो वो कहती है कि शैडो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और दोनों बाहर जाते हैं तो उन्हें एक जना देख रहा था तो वो उसके बॉस को ये सब बताता है। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं, वो कह रहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बॉस मॉन्स्टर जो भी आइटम या स्किल गिरेगा जो भी तुम यूज कर सकती हो वो तुम्हारा होगा, बाकी सब मेरा। तो वो कहती है कैप्टन और बाकी सब का क्या। क्वीन फैंग कहता है कि तुम्हारी टीम में सभी क्लासें हैं, तो अगर असेसन क्लास का कुछ भी नहीं गिरा तो मैंने तो फ्री में मेहनत की। तो वो कहती है ठीक है, पर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आइटम आए जो कैप्टन और बाकियों के काम आएंगे तो तुम उन आइटम को हमें डिस्काउंट में दोगे। क्वीन फैंग कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है कि कैप्टन मिंग जब वापस आएंगे तब हम लड़ने जाएंगे, पर अभी हम कहाँ जा रहे हैं। क्वीन फैंग कहता है कि हम बॉस से लड़ने जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो हैरान होती है और कहती है ग्रैंड मास्टर तुम एक असेसन हो और मैं एक मेज हूँ, पर तुम गायब हो सकते हो, पर मैं नहीं, उसने अटैक किया तो। क्वीन फैन कहता है कि मैं अकेले लड़ूंगा, तुम मुझे दूर से देखोगी। तो वो सोचती है कि एक जना एक गोल्डन लेवल बॉस को मारेगा, मुझे नहीं पता था ग्रैंड मास्टर इतने ताकतवर हैं। तभी शैडो वहाँ से गायब हो जाता है तो उनका जो पीछा कर रहे थे उन्हें देखते हैं। उनका कैप्टन कहता है कि पहले इसे पकड़ो। तभी शैडो उन सभी को मार देता है तो उससे 12 डेज ऑफ लाइफ मिलती है और वापस आता है। तो वो पूछती है तुम कहाँ गए थे। क्वीन फैन कहता है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया। उसके बाद हमें क्वीन एग्जाओ यू को देखते हैं। वो कहती है कि ये मुझे असली सा लग रहा है, साथ में मुझे हिडन क्लास सेक्रीफाइस मिली है, ये जरूर एक ताकतवर क्लास होगी। मैं सोच रही हूँ कि ब्रदर सॉन्ग
जोंग फी क्या कर रहा होगा? क्या उसे स्टार्टिंग पॉइंट का सीक्रेट पता होगा? और वो क्विंग फैंग पता नहीं कहाँ गया। वो हमेशा मेरा ध्यान रखता था, पर इस मुसीबत की समय में पता नहीं वो कहाँ है। अभी मेरे पास हिडन क्लास है और जेंग फिंग ने मुझे जल्दी से लेवल अप करने का तरीका बताया है, तो मैं जा रही हूँ। तुम क्विंग फैंग अपना देखो। और लीडर बोर्ड की तरफ देखकर सोचती है, ये रैंक 1 शैडो लेवल 6 पर है, जेंग फी लेवल 3 पर है और वो खुद को ताकतवर कहता है। लगता है ये शैडो असली एक्सपर्ट है। अगर मैं उसके साथ टीम अप कर लूँ तो मेरी लेवल अप भी जल्दी होगी, पर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? तभी हम वैंग मिंग को देखते हैं। वो बोल रहा था, मैं स्विमिंग विद विंड को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ होगी? दूसरा कहता है कि हम बिना हीलर के कोई भी मॉन्स्टर को नहीं मार सकते हैं। तीसरा कहता है कि हम शैडो की तरह एक्सपर्ट नहीं है कि अकेले लेवल अप कर पाए। मेरे हिसाब से हमें दूसरे हीलर को ढूंढना चाहिए। तभी क्वीन एक्जाओ यू उनके पास आकर कहती है, मेरे पास हिडन क्लास लाइफ सैक्रिफाइस है। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं। वो एक पहाड़ी पर था। वो वहां से बॉस मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये गोल्डन घोस्ट शिप ही है और उसे छुपने के लिए कहकर बॉस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। अभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम घोस्ट शिप की डोमेन में हो, तो तुम्हारा टाइम निकलने की स्पीड 100 गुना होगी। तो क्वीन फैंग सोचता है कि 100 गुना, तो मैं यहाँ 15 मिनट रुकूंगा तो मेरी एक दिन की लाइफ के बराबर है। और शिप को देखते हैं, वो 45 मिनट बाद वहाँ से गायब होने वाली थी। क्वीन फैंग कहता है कि ये जरूरत से ज्यादा टाइम है, तो मैं इसे आराम से मार सकता हूँ। और मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कहता है, इस गोल्डन घोस्ट शिप की कमजोरी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इस बोट के आगे लगी हुई बेल है। अब बॉस मॉन्स्टर अटैक करता है, पर क्वीन फैंग उसके अटैक से बचता है। तो बॉस मॉन्स्टर 13 वाटर घोस्ट को समन करता है, पर क्वीन फैंग उन सब को एक हमले में मार देता है। तो उसे लिटिल ब्लैक दूर से देखकर कहती है, ये शैडो बहुत ताकतवर है। ये गायब होकर बॉस पर हमला करके उसकी आधी एचपी एक हमले में ही कम कर दी और बॉस मॉन्स्टर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी क्वीन फैंग कहता है, लिटिल ब्लैक मैं कुछ देर में मरने वाला हूँ। तो ये बात सुनकर लिटिल ब्लैक हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? और लिटिल ब्लैक क्या है? मेरा नाम ब्लैक प्लम बिग प्लम है। तभी वहाँ से जने बाहर आते हैं। एक जना कहता है कि बॉस मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वो पहाड़ की चोटी पर हैं और शैडो को देखते हैं। बॉस मॉन्स्टर एक हमला करता है तो वहाँ के पानी से क्वीन फैंग मर जाता है। तो वो 1400 लाइफ स्पेंड को गिरता है। तो वो लोग कहते हैं, ये एक्सपर्ट तो मर गया, पर इसकी लाइफ स्पेंड का और भी इतना बड़ा क्यों है? और वो सभी कहते हैं कि बॉस मॉन्स्टर को मारकर वो सारा सामान उनको आपस में बांट लेंगे। तभी वहाँ कुछ होता है और वो रिवाइव पॉइंट पर होते हैं। तो एक जना कहता है कि ये बॉस मॉन्स्टर इतना ताकतवर था, तो शैडो ने इसकी एचपी आधी कैसे की? दूसरा कहता है कि हम उसकी रेंज में आए और बिना पता लगे मर गए, तो उनका बॉस उन्हें वापस चलने को कहता है। उसके बाद क्वीन फैंग को देखते हैं। वो वापस आता है तो उसे वहाँ बहुत सी लाइफ ऑर्ब दिखती है। तो वो लिटिल ब्लैक से पूछता है कि यहाँ पर इतनी सारी लाइफ स्पेंड ऑर्ब क्यों है? तो वो बताती है कि यहाँ एक ग्रुप आया था मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, पर खुद ही मर गया। क्वीन फैंग सोचता है कि मुझे याद आया, मैं मेरी पिछली लाइफ में इस गोल्डन शिप की वजह से बहुत परेशान हुआ था। ये घोस्ट शिप इस स्किल का यूज एक बार ही कर सकता है, तो इसकी बची हुई बाकी एचपी को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब इसकी एचपी आधी से कम हो जाती है तो इसके चांस है कि ये यहाँ से गायब हो के दूसरी जगह पर चला जाए। नॉर्मल प्लेयर को मुश्किल होगी इसे मारने पर मेरी बात अलग है। और क्वीन फैंग अटैक करता है तो बॉस मॉन्स्टर वहाँ से जाता है, तो क्वीन फैंग भी उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पे वो ग्रुप वापिस आ जाता है, तो लिटिल ब्लैक
ब्लैक उन्हें देखकर सोचती है कि ये वापिस आ गए, मुझे इन्हें रोकना होगा जब तक शैडो बॉस मॉन्स्टर को मार नहीं देता और उन पर अटैक करती है। तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ये सब एक दूसरा ग्रुप देख रहा था। उसके बाद क्विन फैंग को देखते हैं। वो सोच रहा था कि जैसा मुझे लगा था, इस गोल्डन घोस्ट शिप को हराना मुश्किल है, मेरा डैमेज कम है, साथ में ये बैटल बहुत देर तक चला है। तो लोग यहाँ इकट्ठा होना चालू हो गए हैं। यहाँ एक ग्रुप है जो अभी मरा था और एक ग्रुप छुपा हुआ है। वो मौके की तलाश में है कि बॉस की एचपी कम हो तो वो उसको मार कर उसकी लूट को ले। क्वीन फैंग उस बॉस को मार देता है तो उसे 4800 एचपी मिलती है। तो वो लेवल 8 पर पहुंच जाता है और उसे 7 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और लाइफ स्पैन मिलती है और वो स्टील का यूज करके गायब हो जाता है। विलेज में अनाउंसमेंट होती है कि शैडो ने एक गोल्ड लेवल बॉस को मारा है। वहाँ लोग इस बारे में बात करने लगते हैं। वहाँ वैंग मिंग भी था। वो सोचता है कि ये शैडो अभी कुछ देर पहले ब्रोंज लेवल बॉस से लड़ रहा था और मैं कुछ टाइम के लिए जाकर वापस आया हूँ तो ये गोल्ड लेवल बॉस को मार दिया। उसके बाद सीन वापस से स्पैम पर आता है। छुपा हुआ ग्रुप का लीडर कहता है, लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया था। एनगुंग, तुम तुम्हारी स्किल का यूज करके देखो वो यहाँ है या नहीं। अगर वो यहाँ है तो उसे मार कर बॉस की लूट को ले लो। और वो स्किल का यूज करता है। क्वीन फैंग उसे देखकर सोचता है कि ये एंटी इनविजिबल स्किल है। मुझे नहीं लगा था इनके पास ये भी होगी, पर मेरी असेसिन क्लास 1+ इनविजिबल लेवल के साथ ये लेवल 1 एंटी इनविजिबल स्किल मुझे नहीं ढूंढ सकती है। और उन्हें कोई नहीं दिखता है तो वो लूट को लेने जाते हैं, पर क्वीन फैंग उन सभी को मार देता है। उसके बाद वो अपनी स्किल को अपग्रेड करता है और यूज करता है तो उसे बहुत से एवोल्यूशन पॉइंट लाइफ स्पैन मिलती है और 2 घोस्ट फायर बेल मिलती है। क्वीन फैंग कहता है कि मुझे 2 घोस्ट फायर बेल मिली और उसकी एबिलिटी को देखते हैं। उसको इक्विप्ड करने के बाद वो मरेगा तो उसकी लाइफ स्पैन नहीं गिरेगी, साथ में उसे 20% ज्यादा लाइफ स्पैन मिलेगी। साथ में उसमें एक स्किल भी होती है। लिटिल ब्लैक आवाज मारती है और कहती है, एक्सपर्ट मुझे बचाओ। तब क्वीन फैंग पूछता है, लिटिल ब्लैक तुम कहाँ हो। इसी के साथ हमारी ये 3 चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।